नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी का तो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है मैंने। यह सुनकर हंसी इसलिए आती है कि जो मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया का गाना गा रहे हैं, उनमें खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ लें। जहां तक रही मोदी के कॉन्फिडेंस की बात, तो 370 हटाने को लेकर मोदी का विजन और कॉन्फिडेंस ही था कि आज कश्मीर से वो तस्वीर आ गई जो बॉस कोई सोच ही नहीं सकता था। आज वो पावरफुल तस्वीर आपको दिखाऊं, कश्मीर चुनाव की डिटेल बताऊं, क्या कांग्रेस 370 वापस लाने वाली है ये बताऊं, हरियाणा में क्या खेल चल रहा है ये सब कुछ बताऊं। उससे पहले एक बार कश्मीर में चुनावी रैली करने पहुंचे राहुल गांधी जी को सुन लीजिए। अभी 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को एक सीट नहीं आई थी। वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ था, लेकिन जिस पार्टी की 0 सीट आई हो, उस पार्टी का नेता जम्मू कश्मीर में खड़े होकर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का तो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। अब ये सुन के कहने को बचा ही क्या। राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर आज की सबसे पावरफुल तस्वीर और खबर दिखाता हूं। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है, जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। कमाल के स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अगर सरकार विपक्ष की सुन रही है तो सरकार विपक्ष चला रहा है, अगर सरकार विपक्ष की नहीं सुन रही है तो मोदी तानाशाह है। मतलब चित भी इनकी, पट भी इनकी, सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री भी इन्हीं की। फिर राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी जुबान में दिख रहा है, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस कितने पानी में है इसका अंदाजा उन्हें होगा। कांग्रेस को लगता है कि जम्मू कश्मीर में उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन हो गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे जम्मू कश्मीर में उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन बॉस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद का हाल यह है कि उनके सबसे बड़े नेता को ही जीत का कॉन्फिडेंस नहीं है। आज का सबसे पावरफुल और महत्वपूर्ण वीडियो अब आपको दिखाता हूं। यह वीडियो देखिए। यह वीडियो कश्मीर में गांदरबल में एक रैली का है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने टोपी उतार दी और कहा कि उनकी इज्जत बचाना अब गांदरबल के लोगों के हाथ में है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो हाथ जोड़ते हैं, उन्हें एक और मौका दे दीजिए। एक बार ये वीडियो जरा देखिए, फिर इस वीडियो की अहमियत समझाता हूं। ऐसा मत कीजिए जनाब, जनाब ऐसा मत कीजिए, जनाब नहीं करिए। उमर साहब ऐसा मत कीजिए, उमर साहब ऐसा मत कीजिए। बॉस, देखने में यह सामान्य सी तस्वीर लग सकती है, लेकिन यह वो तस्वीर है जो 70 साल में कश्मीर ने नहीं देखी और आज मोदी की वजह से हकीकत बन पाई है। जिन लोगों ने सालों साल से कश्मीर को अपनी जागीर समझकर वहां राज किया, वो आज वोट के लिए भीख मांग रहे हैं। यह करके दिखाया है नरेंद्र मोदी ने। सोचिए, ये वो लोग हैं जो खुद को कश्मीर का राजा समझे बैठे थे, लेकिन आज इनकी हालत यह हो गई कि एक एक वोट के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है इनको, टोपी उतारकर सामने रखनी पड़ रही है कि इज्जत बचा लो। ये लोग कश्मीर को अपनी बपौती समझे बैठे थे, लेकिन पीएम मोदी ने कश्मीर में ऐसा बदलाव कर दिया कि उमर अब्दुल्ला जैसे नेता अब वोट की भीख मांग रहे हैं। यह है कश्मीर में आया हुआ बदलाव। इनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला विधानसभा में 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, इतना कॉन्फिडेंस हिल गया है। एक गांदरबल सीट है और दूसरी सीट बडगाम की है। आज उन्होंने गांदरबल सीट से पर्चा भर भी दिया है, कल कह रहे हैं बडगाम की बारी। गांदरबल सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है। साल 2009 से 2014 के बीच जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसी सीट से चुनाव लड़कर जीते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के लिए गांदरबल सीट भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां भी प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के जेल में बंद नेता सर्जन अहमद वागे उर्फ सर्जन बरकती के चुनाव लड़ने की खबर है।
इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सीट पर जेल में बंद इंजीनियर राशिद से हार चुके हैं। इस बार जिन परिवारों के बच्चे विदेश में पढ़े, आम कश्मीरी का बच्चा पत्थर चलाता रहा, इनको ढेले भर का फर्क नहीं पड़ा, वही लोग आज वोट की भीख मांग रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी ने करवा दिया इनसे। यह सिर्फ हो पाया 370 हटने और कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने जो बदलाव किया उसकी वजह से। आज कश्मीर के सियासी राजाओं को वोट के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ने। यह है कश्मीर में 370 हटने के बाद आया सबसे बड़ा बदलाव। यह है असली लोकतंत्र, जहां राजा बने बैठे नेता अब वोट की भीख मांग रहे हैं। चुनाव में बीजेपी जीते हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते हारे, कांग्रेस जीते हारे, अब उससे फर्क नहीं पड़ता बॉस, पब्लिक जीत रही है। राजशाही गई, अब हाथ जोड़ो पब्लिक के सामने। यह नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में ला दिया। उमर अब्दुल्ला घबराए हुए हैं कि गांदरबल में उनकी हार का रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए, और इसलिए वो अब चुनाव में टोपी उतारकर वोट मांगने पर आ गए। यह हाल हो रखा है उमर अब्दुल्ला के कॉन्फिडेंस का, और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर सवार राहुल गांधी खुद तो अकेले चुनाव में उतरने का कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पाए, और नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ देने के डायलॉग हाँक रहे हैं। और राहुल गांधी का और उनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस कितना लो है वो आप इसी बात से समझ लीजिए कि वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे कि वो हरियाणा में बीजेपी को अकेले चैलेंज कर पाए। अकेले नहीं चैलेंज कर पा रहे, और कॉन्फिडेंस कह रहे हैं मोदी का हिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में अकेले पीएम मोदी से भिड़ जाएं, ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी नहीं जुटा पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करना पड़ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस मोदी का हिला हुआ है। यूपी के उपचुनाव में सीएम योगी को अकेले चैलेंज दे पाने का कॉन्फिडेंस नहीं है। अखिलेश यादव से मान मनौवल करना पड़ रहा है कि कुछ सीट तो दे दो यार, लेकिन कॉन्फिडेंस मोदी का हिला हुआ है। राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो अकेले ही सब पर भारी पड़ने वाले हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं। रैलियों में राहुल गांधी डंका पीट रहे हैं कि मोदी सरकार को विपक्ष चला रही है और जल्दी ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी को अकेले ही पीएम मोदी से सीधी टक्कर लेनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जनता भी देख ले किसका जोश आई है, किसका फ्यूज उड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव तक में इनको 2 सीट से लड़ाना पड़ा था, लेकिन राहुल गांधी का दम बयानों में दिख रहा है, जमीन पर नहीं दिख रहा। उन्हें पीएम मोदी से टक्कर लेने के लिए जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की जरूरत पड़ गई, यूपी के उपचुनाव में अखिलेश यादव की साथ की जरूरत है, हरियाणा में वो केजरीवाल का साथ खोज रहे हैं। जबकि हरियाणा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल की जरूरत नहीं है, हम अकेले संभाल लेंगे। लेकिन राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है कि नहीं, कह रहे हैं कि नहीं यार एक काम करो ना, केजरीवाल से बात कर लो। राहुल गांधी अकेले लड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे। स्टेट यूनिट कह रही है कि नहीं जरूरत है भाई इस आदमी की, इस पार्टी की, लेकिन राहुल गांधी केजरीवाल की पार्टी से गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। यानी यूपी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कहीं की बात कर लीजिए, राहुल गांधी बिना किसी के कंधे पर सवार होकर उनकी पार्टी आगे ही नहीं बढ़ पा रही। और बातें ऐसी जैसे फिल्म चल रही हो एक बंदा काफी है। राहुल गांधी ये जोश जम्मू कश्मीर में दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कॉन्फिडेंस का टेस्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि किसका कॉन्फिडेंस लड़खड़ाया होगा। जम्मू कश्मीर में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें जम्मू रीजन में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा, और कश्मीर घाटी में जो पुरानी पार्टियां हैं उनकी बड़ी हार हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर जो नतीजे आए उसमें बीजेपी ने जम्मू की दोनों सीटें जीती, उधमपुर सीट जीती। लोकसभा चुनाव में 24.36% वोट शेयर के साथ बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी। जम्मू सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार 1,35,000 वोटों के बड़े अंतर से हार गए। उधमपुर सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार की बड़ी हार हुई, वोटों का अंतर 1,24,000 रहा। वहीं कश्मीर में पीडीपी का खाता तक नहीं खुला। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में 3 में से 2 सीट जीत पाई। बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला 2 लाख वोट के बड़े अंतर से हार गए। यह इनके कॉन्फिडेंस का हाल है। हाल ही में हुए चुनाव के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉन्फिडेंस नीचे है भैया। इसलिए दोनों पार्टियों को खूब जोर लगाना पड़ रहा है